औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मालिकुल मुल्क का लाख लाख शुक्र है कि जिसने इस ज़बान, इस नातवां अकीद और एक जिसको कहते हैं कमज़ोर तरीन जिस्म के एक कमज़ोर तरीन एक अज़ू, इस ज़बान को ये तौफ़ीक दी कि उसने ना सिर्फ मोहम्मद पर दरूद भेजा बल्कि मोहम्मद की आल पर भी भेजा, ना सिर्फ इब्राहीम पर भेजा बल्कि इब्राहीम की आल पर भी भेजा। अब ये मैं आज भी एक बात कर रहा था और उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ दो तीन गुज़ारिशात पहले भी कर चुका हूँ कि जिस तरह आम इंसान है ना, छोटे मोटे हमारे जो मसाइल हैं या हम जो काम करते हैं हमें कोई सैलरी मिलती है ग्रेड्स के हिसाब से, इस तरह मेरा मालिक भी ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी देता है। इस तरह मेरा मालिक भी सैलरी किस सेंस में देगा, वो उस सेंस में सैलरी जो सैलरी उसमें कभी भी किसी किस्म की कमी आने का इम्कानात नहीं होगा। वो ऐसी सैलरी होगी जिस सैलरी में कोई पेंशन का तस्वर नहीं होगा, जो अबद से शुरू होगी, जो अज़ल से शुरू होगी और अबद तक जाएगी। तो उस सेंस में ये बात करता हूँ कि उसमें मैंने बात की, देखें अब जिस तरह मोहम्मद की सैलरी है, मोहम्मद को दरूद है, उस वक्त भी दरूद होगा जब कायनात का वजूद भी नहीं होगा। आले मोहम्मद पर दरूद है तब तक दरूद है जब तक कायनात का वजूद बाकी है, जब तक रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात का निज़ाम रवां दवां रखना चाह रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सैलरी उस वक्त की लगी है जब तक दरूद पढ़ा जाता रहेगा, इब्राहीम को सैलरी मिलती रहेगी, आले इब्राहीम को सैलरी मिलती रहती है, मिलती रहेगी, मिलती रहती है। उसमें ना किसी जाकर, ना किसी मौलवी, ना किसी मुफ्ती, किसी का कोई कंसर्न बनता ही नहीं है कि सैलरी कब देनी है, कितनी देनी है, क्यों देनी है। उसको भी बल्कि डर ये होता है देने वाले को, जो उसके बाद दरूद पढ़ रहा होता है, डर ये होता है कि दरूद मेरा पता नहीं कबूल होना भी है या नहीं होना, क्योंकि इतना बड़ा मकाम मिल गया है, इतनी बड़ी हस्तियों को मकाम ऑलरेडी मिल चुका है। अब उसमें मेरा या आपका या हम में से किसी सुनने वाले का कोई कंसर्न ही नहीं बनता कि हम ये कहें जी कि इसको ऐसे होना चाहिए था या ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अब ये कोई ये क्वेश्चन मुझसे करे जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, जबकि मैं इस वक्त आज मेरी कोई तबीयत इतनी कोई अच्छी नहीं थी और मैं अभी कुछ लैपटॉप पर कुछ काम भी कर रहा था। मैंने कहा, फिर मेरे जहन में एक बात आई, एक नुक्ता मेरे जहन से गुजरा। मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं अपने गुजारिशात कुछ भेज दूँ, चूँकि जो चीज़ बंदे के जहन में आई होती है ना, अगर बंदा उसको जहन से ना निकाले तो उस चीज़ का जो असल जो होता है ना अपना, वो उसका असल तकरीबन किसी हद तक धुंधला सा हो जाता है। क्योंकि जो चीज़ मालिक दे रहा होता है, फिर मालिक का हुक्म होता है कि उसको उसी चीज़ उसको उसी वक्त मेरे बंदों तक पहुँचाना भी आपका फ़र्ज़ है। उसके लिए ना किसी डर खौफ, ना किसी लेट्स सपोज दैट अपना किसी लगी लिपटी की बात करनी है। आज अभी मैं क्लास से निकला बाहर तो मेरे एक अजीज़ है, मेरे एक यूनिवर्सिटी में मेरे कुलीग हैं, तो उनको व्हील चेयर चाहिए थी। हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको इज़्ज़त दे, बिलाल मागरे साहब हैं, सैयद अब्दुल समद साहब हैं, उन्होंने कुछ गुजारिशात अपने अल खिदमत के भाइयों की, सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल की, अल्लाह पाक इज़्ज़त दें शहजाद असलम साहब को, उनको वो व्हील चेयर उन तक पहुंचाई भी और पहुंचा कर अभी मैं दोबारा आया था। कुछ मेरी रिसर्च एक्टिविटीज़ रहती थी, तो वो भी एक इसमें तनाज़र एक आता है जिस ज़मन में मैं ये अपने गुजारिशात चंद करना चाहता हूँ। अब ये बात, क्या किसी के जहन में ये क्वेश्चन रेज़ हो सकता है, क्या सैलरी का निज़ाम अब ख़त्म हो चुका है? क्या अब सैलरी मिलनी बंद हो चुकी है? नहीं, आज भी सैलरी मिल रही है। आज भी सबसे बड़ी सैलरी किसको मिलेगी? जो बंदा किसी को इस तरह सदक़ात देगा कि दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होगी। आज भी सैलरी उसको मिलेगी, सबसे बड़ी सैलरी, जो जाबर हाकिम के सामने खड़ा हो जाता है। अब हाकिम से कोई ये मतलब ना ले, कोई मुझ जैसा कोई जाहिल या मुझ जैसा कोई कम अक्ल और कम फेम बंदा, कि जाबर हाकिम वही होगा जो शायद वज़ीर-ए-आज़म या सदर हो। हर बंदा हाकिम है, जो उसकी रैयत में आ रहा है, जो उसकी हाकमियत के अंदर जो आ रहा है। फ़र्ज़ किया आप सेक्शन अफसर भी हैं, अगर ग्रेड 17 के छोटे से बौने से अफसर, तो आपके ज़ेर नगीं जितने लोग हैं, आप उनका आपको साथ देना है। छोटा सा एक सिविल जज जिसको क्लर्क नमा जज कहते हैं,
वो भी अपने तयीं जो है अपने ज़िम्मेदार है, बल्कि ज़्यादा ज़िम्मेदार है। इस तरह बड़े बड़े मछंदर तो उनको तो बाद में पता चलेगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। उनके ज़िम्मन में मैं बात करके अपनी वीडियो की जो इसकी कोई अगर कुछ इसके मुझे कोई फ़ायदे मिलने तो ये ना हो कि उनके घटिया चेहरों और घटिया लोगों को डिस्कस करके मैं अपनी बात का तासीर ख़त्म कर दूं। अच्छा, अब बात पर डायरेक्ट बात पर आते हैं। बात जो काम की है वो क्या है? वो सैलरी ख़त्म नहीं हुई, वो सैलरी लेकर मिलेगी कैसे? अब उसकी जो सबसे मेन बात है जो मैं पहले आप तक पहुंचाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी बात करूंगा। किसी भी मोहताज की मदद करना सदका जारिया है। किसी भी मोहताज को हेल्प आउट करना सदका जारिया है। किसी भी मोहताज की मुश्किल को दूर करना सदका जारिया है। अब मोहताज क्या है? हर बंदा वो बंदा मोहताज है जो उस वक्त एट दैट टाइम वो उस चीज़ उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए उस चीज़ को हल कर सके। लेट्स सपोज अगर एक बंदा सुपरवाइज़र है, किसी रिसर्च सुपरवाइज़र है, वो अपने एमफिल पीएचडी के बच्चों को सुपरवाइज कर रहा है। एट दैट टाइम जो उसके सुपरवाइजी में आते हैं वो मोहताज हैं उसके। अगर वो उनको टाइम नहीं दे रहा, अगर वो उनके साथ अपने फ़राइज़ को कमा हक़ूक़ पूरा नहीं कर रहा, तो वो भी ज़ालिम है। अगर वो पूरा कर रहा है तो उसको भी सैलरी देगा अल्लाह। उसकी सैलरी क्या होगी? उसका नाम लोगों के दिलों में कायम रह जाएगा। उसको अपना नाम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ये हूँ, मैंने ये करना है। उसका नाम कायम दायम रह जाएगा। अच्छा जी, फिर बात करते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा है, सड़क क्रॉस कर रहा है, कोई मुस्तहिक, कोई माजूर, कोई बंदा खड़ा है, वो उसको सड़क पार करवा रहा है, वो भी मोहताज की मदद कर रहा है। लेट्स सपोज व्हील चेयर दी, ये भी किसी मोहताज की मदद है। लेकिन ये बात मेरी, सबसे बड़ी सैलरी आज के दौर में इसी को मिलती है जो किसी मोहताज की मदद करता है। लेकिन 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 उस मोहताज की बार बार मदद करना उसके साथ जुल्म है। किसी मोहताज की मदद करें, उसको उसके पांव पर खड़ा करें। कभी जिंदगी में ये ना करें कि मोहताज जी मैंने उसका वजीफा लगा दिया जी, मैं उसकी हेल्प आउट करता हूँ जी, मैंने मंथली लगाई है उसकी। ये जिस तरह एक फ्रॉड चल रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है, ये फ्रॉड प्रोग्राम है। इंसाफ सेहत कार्ड, ये सेहत कार्ड नहीं था, ये बेहुदा और बेढंगा और भयानक किरदार था इमरान खान का। अल्लाह की उसके ऊपर आज़ाद लानते हों। किस सेंस में कि उसने कौम को बेकारी बनाया, बेनज़ीर भुट्टो ने कौम को बेकारी बनाया। शहबाज शरीफ ने अपना तंदूरों में आटा झोंक कर लोगों को बेकारी बनाया। क्या करें आप मोहताज की लाजम मदद करें, मोहताज को मदद भी करें, मोहताज की काम भी उसके करवाएं, बट यू इंश्योर दैट, ये आप इंश्योर करें ये बात कि आपने एक काम करना है कि आपने उसकी दोबारा मदद नहीं करनी। आपने उसको देखें, किसी लिए कहते हैं ना कि किसी बंदे को मछली पकड़ कर देना सदका जारिया है, उसको उसकी भूख मिटाना सदका जारिया है, उसकी भूख मिटाना सवाब दारैन है। लेकिन उससे बड़ा सदका, उससे बड़ा काम यह कि उस मोहताज को, उस भूखे को मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? वो आपका मोहताज नहीं रहेगा। इस तरह तो क्या होता है, बेकारी एक आता है। अब आज मैं कल देख रहा था कि यहाँ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में तकरीबन राउंड अबाउट 78,000 सरकारी जाली मुलाजम निकले हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे खा रहे थे। वो आपको यकीन नहीं आएगा, मैं नाम नहीं लेता, चूंकि नाम लेना चूंकि गलत बात हो जाएगी। गलत, मैं एक डरने शरने की बात नहीं करता, डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। बाकी जिसने मेरी अपना आज का दिन अगर मेरा ज़मीन के ऊपर है तो वो मुझे ज़मीन से नीचे को नहीं लेकर जा सकता, और जो मेरा ज़मीन के नीचे का दिन होगा वो मुझे ज़मीन से ऊपर कोई बंदा उसको अगर चाहे भी तो वो ज़मीन के ऊपर उसको रख नहीं सकेगा। यहाँ हाई कोर्ट का एक जज है, हज़ारों होंगे लेकिन एक जिसका मुझे पता है, उसकी बीवी 8 साल। अब लोग कहेंगे ना कि तुम, मुझे बहुत लोग कहते हैं तुम उसके पीछे पड़े हुए हो जी, तुम बार बार उसको क्यों। ओ यार, वो बंदा कोई आम बंदा नहीं था। उसको बताने का मकसद ये है कि हम कितने गंदे हैं, हम कितने रजील हैं, हम कितने कमीने हो चुके हुए। उसकी बीवी 8 साल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे खाती रही, 8 साल। और यार कोई, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं इफ्तिखार राजपूत साहब, वो बड़ी अच्छी तहरीर लिखते हैं, बड़े अच्छे काम की बात करते हैं। ही सो मच इंस्पायरिंग पर्सन। लोग उनसे कभी कोई बात करें तो वो बड़ी अच्छी बात करते हैं, जवाब देते हैं। वो कहते हैं जी कि मैं तो नेता तो नहीं हूं ना, मैं कोई अवाम का लीडर तो नहीं हूं, मैं कोई नेता तो नहीं हूं, मुझ पर 1000 खामियां हो सकती हैं,
लेकिन जो नेता बनते हैं, ये जो अपने आप को लीडर समझाते हैं, ये जो अपने आप को बहुत बड़ा फिलासफर और 30 मार खान समझते हैं, अगर ये फ्रॉड करेंगे तो बंदा किधर जाएगा। 8 साल लेती रही है, यू कांट इमेजिन दैट। और वो औरत भी कोई मामूली औरत नहीं थी कि कोई देहात की कोई मामूली, वो भी प्रिंसिपल थी स्कूल की। अब मुझे बताएं हमने जाना किधर है। अब इसका नुकसान क्या होता है, मैं चूंकि मेरी बात इधर उधर हो जाएगी, मैं अपनी बात पे रहता हूँ। नुकसान क्या होता है कि मोहताज जो होता है वो गदागर बन जाता है, मोहताज जो बेकारी बन जाता है, मोहताज जो है वो मजलूम बन जाता है। जो अपना मोहताज है वो क्या हो जाता है, वो अपने आप को जमाने का बीमार बना लेता है। आप उसकी मदद कभी ना करें। आप एक कहते हैं ना कि एक कारखाना जो है वो 1000 आदमियों को हुनरमंद बनाता है, वो लाख आदमियों को हुनरमंद बनाता है, लेकिन कभी जिंदगी में ये जो है ना, ये जो इमरान खान की पिंकी की कारनामे जो थे कि अपना कोई भूखा ना सोए, ये क्या है, ये सिर्फ फ्रॉड होते हैं, ये सिर्फ टोपी ड्रामा होता है। क्या, अपने आप को थोड़ा सा आवाम के सामने एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे तौर तरीके में पेश करना, जबकि इसका देर पा इतना गंभीर असर होता है कि जिस्म में दीमक लग जाती है, जिस्म टूट जाता है। इसलिए कोशिश करें कभी भी मोहताज को आप दें, जरूर दें। मैंने आपको पहले कहा है, इसलिए मैंने इतनी लंबी बात की, जबकि इस वीडियो में मेरा ख्याल उस बात का कोई कंसर्न बनता नहीं था। लेकिन मैं आज एक लेसन एक पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा जब हम देखें, आप CSS का कोर्स भी है, उर्दू कोर्स में भी ये चीज़ आती है कि सियाको सबाक के हवाले से स्पेरे की तशरीह करें, और साथ वो बंदा ये बात करता है कि इसका अनुमान भी लिखें। सियाको सबाक क्या है, आपने किसी चीज़ को कहीं से उठाकर, जिस तरह फर्ज किया मेरी वीडियो है ये अभी, इसका कोई एक जो अपना एक क्लिप कोई उठाकर तोड़कर वो किसी जगह पहुंचा दे और मेरे ऊपर ये बात करे कि इसने ये बात की है, तो वो बात ठीक नहीं होगी जब तक पूरी वीडियो को नहीं सुना जाएगा, जब तक पूरी बात को कंप्रीहेंड नहीं किया जाएगा। तो यही बात है, यही कंसर्न है कि मैंने स्याक इसलिए पेश किया सैलरी का। और आज भी मैंने कहा है कि सबसे बड़ी सैलरी उसको मिलनी है जिसने मोहताज की मदद करनी है, लेकिन जिसने मोहताज की बार बार मदद करनी है वो रजील है। वो बेशक माशरा हो, बेशक वो कोई एक एंटिटी हो, बेशक कोई एक इंडिविजुअल हो, बेशक ग्रुप ऑफ पीपल हो, या बेशक स्टेट हो, आपने किसी मोहताज की सिर्फ एक बार मदद करनी है, उसको हुनर सिखाना है। अच्छा, मैं एक बड़ी जबरदस्त बात करता, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके साथ हम जा रहे थे अपना पिछले वीकेंड पर घर जा रहे थे, तो रास्ते में से एक बात चलते चलते आई कि ये जो गुदागार है ना, बेकारी, अगर मुझ तक हो, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की, तो हमने क्या करना है जी कि इन बेकारियों को देना कुछ भी नहीं है। फर्ज किया आपसे कोई बंदा बेकारी मांग रहा है कोई पैसे, आप लाजम, मैंने पहले कहा ना कितना बड़ा काम है किसी की मदद करना, लेकिन क्या करें, उसको 100 रुपये ना दें, अपनी गाड़ी में 10 या 15 झाड़ू रख लें। ये मैं आपको एक, मेरे पास तो चूंकि उस तरह बात नहीं है मौजूद, लेकिन जिसके पास मौजूद है गाड़ी और उसके अंदर स्पेस भी मौजूद है, वो अपनी गाड़ी के अंदर 10-15 झाड़ू रख ले। जब कोई आपको मांगने वाला मिले, ये मैं यार मेरी आखिरी बात, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगा, जब कोई मांगने वाला आपको मिले तो आपने क्या काम करना है, सिर्फ एक काम करना है, झाड़ू देना उसको बजरिया तोहफतन, कहना ये झाड़ू पकड़ो, ये जो सामने गली नज़र आ रही है, ये सामने जो सड़क नज़र आ रही है, ये सामने जो कोई पब्लिक प्लेस नज़र आ रही है, कोई पार्क नज़र आ रही है, इसको साफ़ करो, इतने से एरिए को साफ़ करो, तो मैं ये मुझसे पैसे ले लो। और कोशिश करें उसको झाड़ू से पकड़वा कर उससे सफाई करवाएं, ताकि आप उसको गदागर ना बनाएं, उसको आप काम का, उसके अंदर काम का जज्बा पैदा करें, उसके अंदर ये जोश पैदा करें कि काम। अब एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी, मैं कल एक जगह पढ़ रहा था कि एक औरत है, तो वो अपनी बच्ची को कह रही हैं जी कि उनकी बच्ची कह रही है बाहर कूड़े वाला आया हुआ है। तो उस औरत ने कितना काम का जवाब दिया, फेसबुक के ऊपर एक लगी हुई थी, अपना कार्टून टाइप उन्होंने बनाए होते, उन्होंने कहा कि बेटा ये कूड़े वाला नहीं है, कूड़े वाले हम हैं, ये सफाई वाला है। लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करें, लोगों के अंदर ये जोश पैदा करें कि लोगों को काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी उनके अंदर पैदा हो। ये क्या बात हुई, 2 रुपये पकड़ा दिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू कर दिया, पूरी कौम को बेकारी बना दिया, पूरी कौम को। और मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है, किसी से आप पूछ लें, किसी से भी, आपके भी दोस्त यार दोस्त अहबाब होंगे, उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी के बंदों में से
जिसके अपना भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना बनाओ, हर बंदे ने अपने 6-6 इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो फॉर्म से बकवास बनाए हुए, होता तो गलाजत है, वो ना रगों में खून बनकर दौड़ता है, वो रगों में गलाजत बनकर दौड़ता है, और फिर बीमार होते हैं और फिर लाइन फतीन होकर जाकर अस्पतालों में जाकर पढ़ते हैं। तो अल्लाह तो अपना वो ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि ये नुकसान किसका हो रहा है? पूरी कौम का, पूरी कौम टूट रही है। तो इसका सबसे बड़ा जो डिस्क्रेडिट होता है वो किसका होता है? हुकूमतों का। हुकूमत अपने मफादात के लिए, इलेक्शन मुहिम के लिए, पैसे लेने के लिए, वोट लेने के लिए उनको वो कैमोफ्लेज कर देती है, उनको दे देती है, और फिर उसके बाद वो बेकारी बन जाते हैं। इसी तरह मैंने सारी बातें गिनवाई हैं, बार बार मैं गिनवाता नहीं हूँ। जो इमरान खान ने पिंकी के इशारों पर जो काम किए, जो नवाज शरीफ के भाई वो शहबाज शरीफ ने जो काम किए, अप टू सुभान सब लोगों ने। इसलिए कोशिश करें, जिस तरह बांग्लादेश में वो जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने वो बैंक बनाया, बैंक ने बिला सूद कर्जे छोटे कर्जे जारी किए। हम तो क्या होता है कि कर्जा ले, बैंक वैसे एक लानत है चूँकि सूदी निज़ाम है, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की ना, उसने वो जो बैंक का उसका असूल ही ये था कि वो छोटे कर्जे देगा, बिला सूद देगा। तो लोगों ने उसको वापस किया, और आज जो बांग्लादेश है दुनिया की, यू कांट इमेजिन दैट, ये मैं बड़ी बात, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो, दुनिया की। ये मैं एशिया की बात नहीं कर रहा। क्यों? किस लिए? आप ये भी पूछेंगे क्यों है वो? इसलिए कि वहाँ लेबर बहुत सस्ती है। पहले किसी दौर में कहते ना कि पाकिस्तान की कपास, कॉटन दुनिया का बेहतरीन कॉटन है, अब पाकिस्तान की बातें खत्म हो गई, अब वो सब कुछ बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने बकारी नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को पेशावर बनाया, उन लोगों को स्किल्ड लेबर बनाया। आप देखें इस वक्त भी चाइना की आबादी राउंड अबाउट कितनी है जी? तकरीबन 2 अरब के करीब, 1 अरब तकरीबन 60 करोड़ के राउंड अबाउट है। लेकिन क्या हुआ कि वो जो आबादी है वो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, वो उनके लिए किसी परेशानी का बायस नहीं है, बल्कि वो वह दुनिया का मुल्क है जो कहते हैं कि आबादी में मजीद इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ तो दुनिया के हर मुल्क में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऊपर बातें होती हैं, बहबूदी आबादी की बातें होती हैं। वहाँ तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आबादी को क्या बनाया हुआ है? स्किल्ड। और स्किल लाने के लिए मैं बार बार बात करता हूँ, वो कोई एक दिन का मरहला होता नहीं है। उसके लिए पहले अप्रोच होगी जो कौमी सतह पर बनाई जाती है। लेकिन यहाँ कौमी सतह पर क्या अप्रोच बनेगी? जिस मुल्क में बिलावल भट्टो जैसी बेलो रानियाँ वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार हों, जिस मुल्क में वो पिंकी जो मज़ारों के ऊपर बैठने वाली मजावर, उसको अगर खातून अव्वल बन जाए और वो कौम का पूरा मुल्क चलाए, उस मुल्क का क्या होना है? जिस मुल्क में मरीम नवाज जैसी औरत, जिनका क्या था, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज आज भी गवाह है कि जो MBBS से ड्रॉप हुई थी, वो जिस मुल्क की सब कुछ बन जाए, करता धता बन, उस मुल्क ने क्या ना, उस मुल्क ने डूबना ही है। लेकिन क्या है, हमने ये नहीं देखना कि नाउज़ बिल्लाह, कि हमने ये देखना है कि मुल्क डूबता रहे और हम मज़े करते रहें। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी, जब बनी इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा अजाब आया, सबसे बड़ी उनके ऊपर जो मुश्किल आई, वो कौन सी मुश्किल थी उनके ऊपर? वो ना टाइटस का उनके ऊपर हमला मुश्किल था, ना उनके ऊपर वो हमला फ़िरौन का मुश्किल था। उनके ऊपर जो सबसे बड़ी मुश्किल आई वो बख्त नसर की मुश्किल आई, जो मूसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 300 से 400 साल के बाद आई। सबसे बड़ी मुश्किल। उस वक्त अल्लाह के 3 नबी वहाँ मौजूद थे, 3 नबी, बल्कि वो नबी भी नहीं थे, वो नबियों से ऊपर का दर्जा रसूल थे। वो कौन से? जनाब हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम, जनाब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, जनाब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उनमें से दानियाल जो थे वो जवान थे, उस वक्त नबूवत के मकाम पर थे। जनाब अरमिया की ज़िंदगी हयात मुबारक का आखिरी दौर था, और जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे अभी। लेकिन क्या हुआ, फिर भी बनी इसराइल सारे जो है ना वो गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो अल्लाह के नबियों के काम के मुनकर थे, वो उनके अहकामात के एंटी चल रहे थे। इसलिए पहली जो मरहला होता है वो अप्रोच को होता है, जो हुकूमत बनाती है। फिर हम मेथड्स को यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड हम कैसे यूज़ करें, बैंक में कैसे लोन दें, क्या करें, इसके लिए भी आपको नीट एंड क्लीन होना पड़ता है। फिर स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमने कैसे हिकमत अमलियों को अप्लाई करना है, फिर उनके ऊपर हम बार बार काम करते हैं। एक दफ़ा फ़र्ज़ किया, देखें जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, यहाँ न्यू दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जब आया तो क्या पहली दफ़ा उस बेचारे को बिल्कुल नाकाम करके छोड़ दिया। लेकिन आज देखें दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लोग पहले डराते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल जो होती है
फतह इन्हीं की, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में डायरेक्टली कहता है वजाल हक व जहाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। और कोई इस मज़े में ना रहे कि हक जो है वो शायद क्या पता किसी मुसलमान के साथ ही है। हक हर उसके साथ है जो जालिम के खिलाफ खड़ा हो रहा है, और बातिल हर उसके साथ है जो जालिम का साथी है। तो कोशिश करें कि किसी भी मोहताज, कोशिश करें हर मोहताज की, हर मस्कीन की, हर मजलूम की मदद करें, लेकिन उस मोहताज को वहीं उसकी मदद करते ना रहें। इस तरह आप एक अपाज कौम क्रिएट करने के, अपाज कौम को जनरेट करने के, अपाज कौम को प्रोपोगेट करने का जरिया बनेंगे, और फिर सिर्फ आपके ऊपर, आपकी नस्लें नहीं, आपके ऊपर आप नहीं, आपकी नस्लें भी आपके ऊपर रोएंगी। इसलिए उनको पाँव पर खड़ा करके उनको कुछ स्किल प्रोवाइड करें, और स्किल प्रोवाइड करने के बाद उनको फील्ड में लॉन्च कर दें। और जब वो फील्ड में लॉन्च हो जाएंगे, वो अपने लिए भी मुफीद बनेंगे, अपने माशरे के लिए भी मुफीद बनेंगे, अपने फैमिली के लिए भी मुफीद बनेंगे, और सबसे बढ़कर अपने मुल्क के लिए मुफीद बनेंगे। अल्लाह पाक हमें ये काम करने की तौफीक व हिम्मत दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।